सुसमाचार मैंने नंबर नाम आयत लिख के दिया, इसलिए लिख के दिया है कि अब रुकावट न बनाए, स्पीड में पढ़ के जाए। ठीक है, मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय, माइक में पढ़ना। मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 तक। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो जाए। जिस समय परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है, आए हुए सभी को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज जो हमने पढ़ा हुआ जो आयत हमारे लिए किस परिचित आयत है, मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 तक आयत है। मैं इसको बोले, कौन परमेश्वर के राज्य में यानी कि स्वर्ग में जा सकता है? कौन जाएंगे स्वर्ग? हम इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना जरूरी है। इधर बैठने वाला हम सभी लोगों को यदि पूछेगा तो आपको स्वर्ग जाना करके पूछेगा तो सभी ने यही बोलेंगे मुझे स्वर्ग जाना। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए कुछ नियम परमेश्वर ने हमें दिया, हम उस नियम का पालन करना जरूरी। इधर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते वक्त इस प्रकार बताते हैं, जरा बड़ी उस आयत फिर से, जो मुझसे हे प्रभु करके कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। फर्स्ट बात, परमेश्वर यानी कि प्रभु कहने से नहीं, फिर क्या? परमेश्वर के जो इच्छा, मेरा पिता की इच्छा पूरा करने वाला। हालेलुया। हम इस बातों को समझना। इतने दिनों में कई लोग मुझे सवाल किया, इसकी वजह से मैंने फिर से, क्योंकि कुछ समय पहले मैं इस आयतों से कुछ बात किया था, तो लोगों ने मुझे बोला, पास्टर जी इसको थोड़ा सा आयतों को याद कर संडे में एक बार बोलो। मुझे अच्छा लगा उस बात के लिए कि लोग रिक्वेस्ट किया है। इधर क्या बोल रहे हैं? एक व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति पिता की इच्छा को पूरा करना जरूरी। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमारे पवित्रता ही है। बाइबल ऐसे लिखा, क्या बोलते हैं? परमेश्वर की इच्छा यानी कि पिता की इच्छा यही है, हमारे पवित्रताई। कई लोग सोचते हैं कि सभी लोग स्वर्ग जाएंगे। कई लोग ये विश्वास करते हैं कि मैं प्रभु के संगति में आया, चंगाई पाई, छुटकारा पाया, इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं? मुझे प्रेम करते हैं, मैं जरूर क्या बोलता स्वर्ग जाएंगे। दानियल की किताब के अंदर, मैं शुक्रवार को बोला हुआ था, दानियल किताब के अंदर आते समय वहां हम देख सकते हैं, दानियल ने शेर की जो गुफा में डाला गया था, उसके बाद दानियल को वहां से लेके आते वक्त राजा के साथ जो बातचीत हो रहा था, तो राजा ने उसको पूछा, तेरा परमेश्वर तुम्हें कोई हानि होने नहीं दिया? लेकिन दानियल वहां एक्सप्लेन करने वाले की बात ये था, बोल रहे हैं गुफा में से छुटकारा दी, वो बात नहीं इंपॉर्टेंट। वहां शेर के जो मुंह को परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को भेज के बंद किया, ये नहीं इंपॉर्टेंट।
अनिल बोला हुआ एक बात है, मेरा परमेश्वर उनके सन्मुख में मुझे निर्दोष पाया गया है। हालेलुया। हमारे वक्त इन बातों में ध्यान रखना जरूरी है। हमें परमेश्वर कैसा देख रहा है। कई लोग बोलते मैंने बड़े बड़े गवाहियां बोलते मैं उधर से छुटकारा पाया, मेरे जीवन में चंगा, ये सही नहीं, ये सब कुछ सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन एक बात है इंपॉर्टेंट उसमें परमेश्वर के सन्मुख में मैं कौन हूं। इस बातों में कई लोग ध्यान नहीं रखते। चर्च में गया कि चंगाई हुआ, छुटकारा मिला तो ये बोलते हाँ परमेश्वर मुझे प्रेम कर। ऐसे बहुत कुछ है। इस खेत में बहुत सारे लोग काम करते हैं। कौन से खेत में आपको पता है? इस खेत में काम करने के लिए यीशु मसीह ने लोगों को चुना। कैसे कैसे लोगों को चुना यीशु मसीह ने, आप सबको पता है? चुंगी लेने वालों को चुना, मछुआरों को चुना है? ऐसे जो उनके आंखों के सामने जो नीच था, कुछ योग्यता नहीं था, इन सारे लोगों को यीशु मसीह ने सेवा के लिए चुना। उसमें एक सीख मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक जो चला हुआ पतरस तभी भी अपने पॉकेट में, अपने कमर में क्या रखा हुआ था? तलवार रखा हुआ था। हेलो, पूरी तरह मनफिरा हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं। हम कई लोग बोलते हैं कि प्रभु का सेवा करने के लिए पूरी तरह मनफिरा होया वो व्यक्ति ही वो कर सकता है। बोलने में आसान है। अभी चेक करेंगे तो कितने तलवारें हाथ में करके देख सकते हैं। प्रेज़ गॉड। सेवा करने के लिए कोई ऐसा कोई निबंधना परमेश्वर ने नहीं दिया कि ऐसे ही तू सेवा करे। आज इसे ऐसे, इसकी वजह से बहुत सारे सेवक खड़े हुए, काम जोड़कर, अपनी नौकरी जोड़कर प्रभु का सेवा में अपने आप में खुद क्या बनाया हुआ है? पास्टर स्थापित करके घूमे। कोई बात नहीं, मैं आपको बोलना चाहता, आपको भी आपका मेहनत का फल मिलेगा। हमारे परमेश्वर महान है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह महान। इस खेती में कोई भी आए उसको काली हाथ नहीं छोड़ा है। प्रेज़ गॉड। वो जो आप नौकरी छोड़ के आए हो, चाहे आपका काम छोड़ के आया हो, आप किसी भी कामों के लिए क्या काम को छोड़कर प्रभु का कार्य के लिए आया हो, मैं आपको बोलना चाहते हैं आपके परमेश्वर जो है वो वफादार है, वो आपको उसका आशीष देंगे। दुष्ट आत्मा को निकालेगा तो आपको प्रतिफल मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ स्वर्ग जाने का एक जरिया करके सोचा हो तो आपके लिए बहुत बड़ा भूल हो चुका है। हेलो, ये सब कुछ स्वर्ग जाने का। मैं दुष्टात्मा को निकाला, इधर वही बात करते यीशु मसीह ने क्या बोला है? हाँ, लोग उनके पास आकर क्या बोल रहे थे? मैं तेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को निकाला। नेक्स्ट है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उसी दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। भाई थोड़ा पास में रखे पड़िए। हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हाँ, हमने तेरे नाम में भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं खुलकर उनसे कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। बोले मैं खुलकर उनसे कहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। मैं आपको आज इस वचन के थ्रू बोलना चाहते हैं, कितने लोग इस बात को ध्यान रखते, मेरे काम को परमेश्वर देख रहा है, मेरे द्वारा अद्भुत कार्य हो रहे हैं। जरूर होता होगा, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में क्या होते हैं? दुष्ट आत्माएं भागते हैं। आप उसके लिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं, आप एक खास व्यक्ति नहीं, आपको देख के नहीं, क्योंकि यीशु के नाम में क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। आज क्या हो गया?
हालेलुया। हालेलुया। इधर है, सोया नहीं। आज ऐसे जाए, अच्छा लगता मुझे, क्योंकि लोग वचन को सुने। क्या हुआ? मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह के पास क्या बोल रहे, उस समय क्या बोलेंगे? मैं तुम्हारे नाम से भविष्यवाणी किया है और दुष्ट आत्माओं को निकाला और आश्चर्य कर्म किए हैं। और यीशु मसीह ने क्या बोलते हैं? तब मैं उनसे खुलकर कह हाँ, दूंगा। मेरे साथ आए तो पढ़ के मेरे को हेल्प कर दो प्लीज। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, खुलकर कर दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हालेलुया। आज इस वक्त इधर बैठते हुए अपने आप को जरा परख कर देखना है, मुझे परमेश्वर जानते हैं कि नहीं। जरूर इधर बैठा हो एक एक व्यक्ति को पूछे तो उनके पास गवाहियां हैं, परमेश्वर मुझे चंगा किया, इसलिए मैं प्रभु के संगत में है। मैं क्या बीमार की हालत में था, लेकिन परमेश्वर मुझे इस जगह में लेके आए, चंगा किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते। कईयों को पूछे एक गवाही होंगे। कई लोग मृत्यु के तराई में था, वहां से परमेश्वर जीवन देकर लेके आया हो। क्योंकि मैं आपको पूछ रहा, आपके कामों को परमेश्वर देखता है कि नहीं? या हम ऐसे ही प्रभु प्रभु करके पुकारते? हम इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। मत्ती के 5 अध्याय इसका 20 आयत जरा पढ़िए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी। अरे बात करते हैं, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना हो तो क्या होना चाहिए? तुम्हारे धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर उनसे बढ़कर होना है। प्रेज़ गॉड। आपके धार्मिकता फरीसियों के जैसा नहीं हो, उससे बढ़कर मतलब यीशु मसीह के बारे में बढ़ते, वो भी व्यवस्था के अनुसार, वो व्यवस्था में आकर जन्म हो गया वो व्यक्ति है। यीशु मसीह एक फरीसी है, लेकिन यीशु मसीह के काम फरीसियों से बढ़कर के था। उसके अर्थ को समझकर वो काम को किया है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हम इस बात को समझना जरूरी है। क्या इधर फरीसियों ने किया हुआ काम, फरीसियों का क्या बोलते हैं, वो धार्मिकता क्या था? लूका के 18 का 11 से 12 तक ये पढ़िए। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला। मैं देखो, उस व्यक्ति दूसरे मनुष्यों के साथ कंपेयर करते अपने आप को। क्या कंपेयर कर रहे हैं? मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। एक को उंगली उठाकर, एक व्यक्ति को क्या बोलते हैं, उंगली उठाकर दिखा मैं इन्हीं के जैसा नहीं हूं। आज मसीह में भी कम कई लोगों को देख सकते हैं, अपने उदाहरण बोलते, किसी की और क्या बोलते, उंगली उठाते हुए बोलते मैं उसी का जैसा नहीं हूं, अपने आप को परफेक्ट बना रहे हैं। कैसा? प्रभु के वचन की आधारित नहीं, फिर क्या है? दूसरे व्यक्तियों से कंपेयर करके। यदि तुम्हारा धार्मिकता फरीसियों से बढ़ता नहीं है तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा। हालेलुया। हमारा धार्मिकता क्या? हमारे स्वभाव, हमारे काम, हम इस बातों को परखना जरूरी है। हम प्रभु के संगत में आते हो, आराधना करते हो, ऑफरिंग देते हो, दशमांश देते हो, आप सब कुछ करता होगा, लेकिन प्रभु परमेश्वर हमसे चाहते हैं फरीसी और शास्त्रियों से बढ़ करके तुम्हारा धार्मिकता होना है। इस बात को जानना जरूरी है। हालेलुया। हमारे जीवन को थोड़ा सा हालेलुया वचन के साथ
हम परख कर जाना जरूरी है। हालेलुया। हम देखें मत्ती के सुसमाचार 6वें अध्याय उसके 14 आयत पढ़िए। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। इधर हम देखते हैं कि मनुष्य का बात बताओ। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, मनुष्य के अपराधों क्षमा करोगे। कौन से अपराधों क्षमा करना? आपसे किसी ने कुछ किया हो है? और किसी ने आपका विरुद्ध बात किया हो, आपका बुराइयां बोलते, उनसे माफ करने का स्वभाव आपके अंदर होना है। कितने लोग ऐसा करते हैं? हालेलुया। हम माफ नहीं करते। बाइबल क्या कहते? स्वर्ग में जाना है तो क्या करें? तो मनुष्य से क्या करें? क्षमा। हाँ, मनुष्य से क्षमा करना। कैसे? फिर से इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मनुष्य के अपराध है तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेंगे। पहले हम क्षमा करें तो परमेश्वर क्या करेगा? उस बात का आपका क्या बोलते हैं, एक कन्फर्मेशन है कि परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर दिया। यदि हम दूसरे के विरुद्ध, उसने कुछ हमारे विरुद्ध कुछ काम किए हो तो हम क्या कर रहे हैं? उनसे माफ कर दिया। तो समझो हमारे जीवन में जो कुछ गलतियां परमेश्वर से है वो माफ कर दिया है। लेकिन हम कई प्रकार की दुख, किसी के साथ विरुद्ध बातें भी, गालियां दिए हो, बुराइयां बोलेंगे, चुगलियां किए हो, ये सारे चीजों को मन के अंदर रख करके हम प्रार्थना करते, लेकिन आपका पाप क्षमा नहीं होते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं पहले आपको बोला, सेवा करने के लिए ऐसा कोई नियम, कोई भी सेवा कर सकते, लेकिन आप जस्ट एक खेत में काम करने वाला जैसे ही होना। हम प्रभु का इस खेत में खास सेवा क्यों करते? हेलो, हमें सेवा क्यों करते? बोलो ना। कुछ हमें मिल जाए, पेट भरे, अच्छे इज्जत के साथ चले, यह नहीं इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोले, मन फिरना जरूरी है। कई स्वभाव, कई प्रकार की क्या बोले, गलत बातों के अंदर से आपको बाहर आना जरूरी है। आपका सही मन फिराव नहीं हो तो आप स्वर्ग नहीं जाएगा। आप बड़े पास्टर भी हो सकते हैं, छोटे पास्टर भी हो सकते हैं, बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहते हैं? उस पिता की इच्छा को पूरा करने वाले ही स्वर्ग जाएगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग इस बातों को ध्यान नहीं रखते। स्वर्ग जाना है, मैं भी स्वर्ग पक्का कहा हुआ। कई लोग बोलते मैं जाऊंगे, आ जाएगा, इस वक्त आएगा तो मैं क्या करूंगा? स्वर्ग राज्य में जाएंगे पक्का। जब तक वचन क्या कर रहे हैं, आप माफ नहीं करोगे तो क्या होगा? परमेश्वर तुमसे तुम्हें भी क्षमा ना करेगा। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। ऊपर से दिखाने वाला नहीं सेवा, ऊपर से क्या बोलते हैं, प्रकट करने वाला नहीं है सेवा, खुद अंदर ही अंदर से चेंज करने वाला। हालेलुया। मैं किसी को किसी का गलती के एहसास दिलाया तो उस व्यक्ति ने मुझे बोला चलो जो इधर रहना नहीं। हेलो, गलती के एहसास दिलाया, जस्ट हो सकते थे वो बात बोल के चेंज हो सकता था, लेकिन क्या होते, उससे बढ़कर वो समझा है, क्या बोलते हैं, इस व्यक्ति को ही निकालो। हेलो, उस व्यक्ति को निकालो, लेकिन मैं चेंज होने वालों में से नहीं है। स्वर्ग जाना हो आपको मन फिरना जरूरी है। हालेलुया। गलती किसी के गलती यदि हम देख के गलत है तो उस बात को बोलकर क्षमा मांगना गलत नहीं है। हाँ, मुझसे ऐसे गलती हो गया है
तो आप क्या कर सकते हैं, उस बात को लेकर के माफी मांग सकते हैं परमेश्वर से। लेकिन आप क्या करते हैं, अपनी इज्जत बचा रहे हैं। समझो आप एक बीमारी के अंदर है, ये गलती है, पाप आपको एक बीमारी की तरह आपको क्या करे, हाँ रखा हुआ। ये इसके अंदर से आप बचने के लिए बहुत कोशिश करो और प्रार्थना करो तो भी स्वर्ग जाए। हालेलुया। पिता की जो पवित्रताई, परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। क्या बोलते हैं तुम्हारे, इसलिए यदि तुम हाँ। मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी हाँ। तुम्हें क्षमा करेगा। स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्या करेंगे, क्षमा करेंगे। इब्रानियों के 12 का 14 पढ़िए। इब्रानियों के 12 का मेल मिलाप रखो हाँ। और उस पवित्रता के खोजी हो, ओ सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रताई की खोजी रहो, जिसके बिना हाँ। कोई प्रभु को कदापि न देखे। हाँ, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखे, कदापि ना देखे। हालेलुया। सभी के साथ कैसा होना है, मेल मिलाप। एक भक्त के जीवन में होने वाली बात मैं आपको बोलना चाहिए, मेल मिलाप होना। आप एक विश्वासी शायद होगा, आप एक पास्टर हो सकते हैं, आप एक साधारण काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन प्रभु के संग में हम सभी इक्वल हैं। प्रेज़ गॉड। चेला बनने के लिए कोई प्रकार की क्या बोलते हैं, निबंधना नहीं है। क्या बोलते हैं उसको, आपको कोई ऐसे कोई पढ़ाई लिखा हुआ ऐसा कोई नियम नहीं चेला बनने के लिए। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए आपको क्या चाहिए, पवित्रता की जरूरत है। इसलिए लोग संसार में आज कई लोग कई अलग अलग जगह में सेवा लोग करते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर आपको सेवा दिया है, व्यवस्था के अनुसार सेवा करो। हाँ, क्या बोला, सबसे क्या होना चाहिए, सबसे मेल मिलाप रखो, मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता के खोजी हो, हाँ। जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न हाँ, देखेगा। वो पवित्रताई की खोज करो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देख सकोगे। हालेलुया। अब इस बात को ध्यान रखना जरूरी है, हम उस पवित्रताई में चलना है कि मुझे परमेश्वर को देखना है, मुझे उसके पास जाना है। हालेलुया। दुनिया में कई प्रकार के प्रॉब्लम चल रहा है। यीशु मसीह के आगमन के उस आवाज को हम नजदीक में सुनने के समय आ चुका है, लेकिन कई लोग अभी भी अपने जीवन में चेंजेस लेके नहीं आया। मैं आज आपको बोलना चाहते हैं, आप संसार के कई बातों के लिए दौड़ा दौड़ी करता होगा, कई विषय के अंदर फंसे होंगे, लेकिन मैं आत्मा में बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह की आगमन नजदीक हो चुका है। उस पवित्र राय में हम प्रवेश होना हो, अपने आप को जांचना जरूरी है। हालेलुया। हम देख सकते क्या बोलते हैं, उस पवित्र राय की खोज करो। मत्ती के सुबह 5:9 जरा पढ़िए। मत्ती के सुबह अध्याय का 9 आयत। धन्य है वे जो मेल करा। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? यीशु मसीह हमें क्या साथ मेल किया है? किसके साथ मेल किया? परमेश्वर के साथ। पिता परमेश्वर के साथ हमें मेल किया अपने बलिदान के द्वारा। हालेलुया। हम इस बात को समझना जरूरी है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, हाँ। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। यीशु मसीह जो हमारे और पिता परमेश्वर के साथ जो मेल कराया, वो पुत्र कहला जाएगा। हालेलुया। वो दर्जा हमें भी दिया है। हम इस बात, हम उसको पुत्र बनने की अधिकार, कैसा पुत्र बनने के। अब अभी कौन है उसका पुत्र? हमें वो अधिकार रहा है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। मत्ती के 5:22 आया। परंतु मैं तुमसे
ये कहता हूँ हाँ। कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा हाँ। वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो अपने भाई पर क्या करेंगे? क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। देखो बोलते हैं आप क्रोध करने से क्या होगा? कचहरी में दंड के आप क्रोध करते हैं, किसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं? अपने भाई के। अपने भाई के ऊपर यदि क्रोध कर, भाई कौन से भाई हैं? वो अपने खुद के भाई भी हो सकते हैं, वो आपका कलीसिया के भाई बहन भी हो सकते हैं। ये भाई करके लिखा तो बहन लोग चुप है, क्योंकि हमारे लिए थोड़ी बोला, ये भाई होगा, ये सबके लिए है। हालेलुया। हालेलुया। उस समय इम्पोर्टेंट ज्यादा भाइयों को देते थे, हैं? इसलिए क्या बोलते हो, बहन लोग इसमें से दूर नहीं। इसके मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ये भाइयों के लिए लिखा है, ऐसा नहीं। क्या हुआ? जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। वो कचहरी, कौन से कचहरी? हाँ, एक कचहरी में एक व्यक्ति इस संसार में जो रहते हैं, कोई आया, हालेलुया। हाँ, कचहरी में क्या होता है? उसको दंड के योग्य होगा। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, धन्यवाद। फिर से पढ़िए। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा ओ कहेगा, हेलो, क्रोध करेगा तो क्या होगा करके लिखा? दंड के, कचहरी में आपको दंड मिलेगा। दूसरी बात क्या कहते हैं? और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, अपने भाई को निकम्मा कर। इस बात को थोड़ा गौर करो आप, है? कितने बार हम इस बात बोलते हैं, बेकार है। हेलो, तो कितने बार हम दंड के योग्य बना है? इसके बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते? अपने आप को मैं कितने मेरे मुंह से कई कितना शब्द निकलते हैं, किसके खिलाफ? मेरा भाई के खिलाफ, मेरे बहन के खिलाफ, मेरे परिवार का एक व्यक्तियों के खिलाफ, पड़ोसी के खिलाफ। अब मसीह है करके नाम लेकर के चलते, लेकिन पड़ोसी से लड़ाई भी करते। हेलो, पड़ोसी से क्या करते? लड़ाई करते। इस बात को समझना है, लड़ाइयां सारे बंद। आपके ड्यूटी, आपको परमेश्वर ने बुलाया किसके लिए? अब मेल मिलाप कराने वाले, लेकिन आप क्या करते हैं? आपका सीमा के बाहर कुछ आया गया तो क्या करेंगे? दूसरे दिन बोलना शुरू हो जाते हैं, तुम लोग हमारे टेरिटरी के अंदर क्यों आए? आपस में लड़ाइयां, ये पत्थर उठा के उधर फेंके, उधर से इधर फेंके, पूरा हलचल। हालेलुया। आजकल मसीह नाम में लोग लड़ता है। मैं आपको, आपके राज्य इधर नहीं है, ये कितने लोग जानते हैं? आपके राज्य कौन सा है? स्वर्ग राज्य है। आपको इकट्ठा करना है, सब कुछ किधर है? स्वर्ग राज्य, स्वर्ग में। आप इधर क्या करते? फाइट कर इधर कुछ स्थापित करने के लिए कोशिश किया तो वो नहीं होगा। कई लोग इन दिनों वही काम करने के लिए, हाँ, देश में ऐसा एक नियम आ जाए कि क्या बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी को कोई कुछ ना करे। ऐसा कोई नियम आने वाला ही नहीं भाई। आप क्या बोलते हैं? ऐसे सपना देखते हैं, आने वाले समय डेंजर सिचुएशन ही हो सकता है। हालेलुया। आने वाले समय में प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा, कभी वो घटना नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है आपके विरोध में जरूर क्या करते हैं? प्रॉब्लम होगा। यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हो तो इधर का प्रॉब्लम सुलझाने के क्यों जाना है? ये तो होते ही रहेगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं स्वर्ग जाना है। हालेलुया। इस बात को भूल जाते हैं, इसलिए दूसरे के खिलाफ लड़ाई है। वो चर्च वाला ऐसा किया, ये चर्च वाला ऐसा किया, आपस में क्या होता है? लड़ते। अरे इधर कुछ स्थापित करने के लिए नहीं आए हम। अब अपने आप को जान जो मैं मरा, लेकिन मसीह में मरना। क्या बोलते हैं? मसीह में, हाँ, मसीह में कैसा मरते?
मरा हुआ एक लाश के सामने आप आके बड़े तारीफ करते हैं, ये बंदा जिंदा था तो बड़ा कितना अच्छा था, ये उठ के कुछ बोलते हैं? तारीफ करेगा तो भी वही। और दूसरा उसका उससे कभी सामने देखता नहीं था, वो बंदा मरने के बाद उधर आया किसको मिलने, वो उठ के गाली देगा? नहीं। वो उठकर उसको बुरा बोलेंगे? क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो लाश है, वो मरा। और किसी ने उसको बार बार चाकू मारो, उसको कुछ लगता है? नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो लाश है। समझा है? बात समझ आ रही कि नहीं? मसीह में आप मरे। हालेलुया। 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 लेकिन मसीह में नहीं मरा, इसलिए प्रॉब्लम आपको होते है। कोई चाकू दिखाने से आप, अरे मारा नहीं फिर क्या? चाकू दिखाने से क्या हो गया? हाँ, आपका खून बढ़ना शुरू हो गया। हाँ, मैं भी उसने मेरे खिलाफ उंगली उठाया, मुझे ऐसे। हम इस बात को जानना जरूरी है, मसीह में हम। हाँ, इसलिए बोलते हैं कि किसी ने विरुद्ध बोलेगा तो भी चुप रहो, उनके लिए परमेश्वर जो करना कर दे। हम परमेश्वर के लिए मौका देना है। वो दरवाजे खोल के छोड़ दो उसको। चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अरे हम देखिए आयत को देखेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने से टाइम बहुत निकल जाएगा। बहुत कुछ आज बोलने के लिए, इसलिए कौन सा आयत पढ़ा? मत्ती 5:22। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग में। क्या बोलते? जो कोई बोलते अरे मूर्ख, किसको बोलता? अपने भाई से भी उसको मूर्ख बोलते हैं, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। कई पत्नी कई पतियां ऐसे ही बोलते हैं, मेरा पति तो मूर्ख है, कोई काम नहीं। हेलो, समझना जरूरी। गलती से भी पत्नी को बोले इसको कोई काम नहीं आती है, मूर्ख स्त्री। हेलो, प्रॉब्लम। अरे आपसे बेटर है, बाइबल ऐसे हमसे बेटर समझो। कैसे? लेकिन हम क्या करते हैं? चर्च में आज जोड़ा नहीं, पति ने बोला कि नहीं जाना करके बोलते तो 2-3 गालियां बोल के आके आत्मा में आराधना करते रहो। ताली बजे तो आत्मा में कहां से उतरता था पता नहीं, आते हैं कहीं ना कहीं। ये आत्मा में परखना कौन सी आत्मा में चल रहे हैं। जब तक उनसे माफी नहीं मांगते, जब तक हमारा जिंदगी बदलावट नहीं होते, हम वचन बोलने वाले हो, अन्य भाषा बोलने वाले, कोई फर्क नहीं। चेंज होना, चेंज। हालेलुया। पति से, पत्नी से, बच्चों से यदि तुम मूर्ख खाते हैं तो क्या है? हेलो, तो आपके धार्मिक है, आपको स्वर्ग जाना है। हम दावे के साथ बोलते मैं जरूर स्वर्ग जाएंगे। अब स्वर्ग जाएगा? हेलो, ये वचन थोड़ा फर्क कर, घर जाके फिर से एक बार बात कर रहे हैं, इसको पढ़ के देखना, जो यदि आप लिख के लिया तो एक एक आयत के ऊपर थोड़ा सा गौर करना, आपको भी कुछ कुछ मिलेगा। चेंज होना है। हालेलुया। अगली बात मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय है, उसका 36 और 27 आयत, 37 आयत, 36 और 37। कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। जो मनुष्य निकम्मी बातें आपके जुबान से निकाला है, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हर एक व्यक्ति उस जो बोला वो बात का लेखा देना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड। इसलिए हमारे बातचीत कम करना ठीक है। यदि आप ज्यादा बोलेगा तो क्या होगा? ये बात का सारे एक दिन जवाब आपको देना पड़ेगा, इसके हिसाब के साथ। Praise God।
हालेलुया। मैं आपको बोला हम उद्धार पाए, बपतिस्मा दिया, इसलिए मैं सीधा स्वर्ग जाएगा करके सोच के नहीं रहना। आपको एक न्याय के सिंहासन में खड़ा होगा पड़ेगा। अब जो भला की बुरा की वहां एक क्या बोलते हैं, इसको तोलने के समय है। कितना भलाई तराजू के ऊपर है। एक जगह में वजन रख दिया है, हेलो, दूसरी जगह में आपका काम को रख दिया है, और इसमें तोल करके देखते हैं आपके अंदर कितने अच्छे काम आपने किए हैं, कितना बुरा है। कौन सा जगह बहुत दबे हुए रहेगा। आज इस वचन घर जाकर के एक और बार वचन करके देखना, मेरे अंदर इन सारे बातें सही चल रहे कि नहीं चल रहा है। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहते हैं, हम स्वर्ग राज्य की में प्रवेश होने के लिए अपने जीवन को तैयार करना जरूरी है। ये अंतिम दिनों में वहां पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मत्ती को 25 अध्याय में एक लंबा पैसेज आपको पढ़ाना चाहते हैं। मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय उसका 31 से लेकर 41 एक बात हम वहां देख सकते हैं। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी हो जाएंगी। ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय के बारे में यहाँ लिखा है। जब वो आते समय क्या बोले, सारे मनुष्य उनके सामने इकट्ठे होंगे। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, चरवाहा भेड़ों को बकरियों से कैसे अलग करता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया। जगत की शुरुआत से लेकर तुम्हारे लिए तैयार हो गया हुआ उस जगह में तुम प्रवेश हो जाओ। किसको बोल रहे हैं, पढ़िए। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं जब भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया नहीं। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा। वो धर्मी हो उस समय उत्तर देंगे, हमने कब एक काम को किया। हेलो, तुम मुझे क्या दिया, जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े। धर्मी की बात। हालेलुया। फरीसियों से पढ़ करके होने वाला धार्मिकता इधर प्रकट हो रहा है। हालेलुया। इधर क्या मैं पहले बोला, क्यों धार्मिकता इधर प्रकट हो रहे हैं। पड़ोसी में कोई बीमार था, आपने जाके मिला उनको, उनके जीवन में कोई जरूरत बात जो आपने उनको दे दिया। उसको व्यक्ति नंगा था, आपने कपड़ा पहनाया। जो भूखा था उसको खाना खिलाया, और प्यासा था आपने उसको पानी पिलाया। ये सारे कुछ परमेश्वर ने अपने उस किताब में लिखे रखा। इसलिए बोल रहे हैं, उस भेड़ों को बकरियों का अलग करने वाले समय में इन सारे अच्छे काम को किया हुआ लोगों को एक साइड में। तुम वो लोग तुझे हमने ये सब क्या किया, कब किया। उन लोग भी कंफ्यूज हो रहे, बोल रहे क्या बोल रहे, हमने ये काम कब किया। आगे बढ़िए। हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा हमने तो आपको कभी भूखा नहीं देखा या प्यासा देखा और पानी पिलाया। हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हालेलुया।
जो आज आप करने वाला हर एक बातें परमेश्वर क्या कर दे अपने किताब में लिख के रखा है। Praise the Lord। एक दिन न्याय के सिंहासन में हम खा के खड़ा होते वक्त इन सारी बातों का ऐलान होगा, तूने क्या किया क्या नहीं किया। कई जरूरतमंद व्यक्ति आपके पास आने के बाद भी आप उसका पेन को नहीं समझा, आप उसको दूर किया, तो भी वो भी वहां लिखा हुआ है। आपके पास शायद वो व्यक्ति को परमेश्वर ने भेजा होगा आपको परखने के लिए। कितने लोग अपने घर में उसको बुलाया, उसको खाना खिलाया, उनके जरूरत पूरा किया। कितने लोगों ने ऐसा किया। ये सब कुछ परमेश्वर आपने किताब में लिख के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर तुम्हारा धार्मिकता होना, प्रभु आपसे ये चाहते हैं। आपकी धार्मिकता कैसा? फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर। आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तब मैं बाईं ओर वालों से कहेगा, हाँ। हे शापित लोगों, हाँ। मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, हाँ। जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार जो बाएं साइड में जो खड़ा, दो कैटेगरी में अलग अलग कर दिया। तो बाएं साइड में खड़ा हो गया तो लोग क्या बोल रहे हैं? तू हमेशा के लिए उस दंड के नरक दंड के अंदर जाओ, क्योंकि तूने मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई शैतान है। और उसके दूतों के लिए जो तैयार है। क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि मैं भूखा था, और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। हालेलुया। कितने बार इस बात को समझते हैं? कई बातों को क्या बोलते हैं, हम भूल जाते हैं। परमेश्वर हमें इस संसार में भलाई दिया है, तो क्या करना है? हम दूसरों को भी कदर करना है। आपको दो कपड़े दिए हैं, उसमें से एक जिसको नहीं है उसको देना आपकी जिम्मेदारी है। किसी वो व्यक्ति बोलकर देने की जरूरत मसीह लोगों के इस बारे में, इसके इन विषयों के बारे में किसी ने सिखाने की जरूरत नहीं। आपने जिस किताब पढ़ते हैं उसके अंदर सब कुछ लिखा है। हालेलुया। आप ब्रदर वो काम करो, सिस्टर ये काम करो करके किसी को सिखाने की जरूरत नहीं। वचन में सब कुछ लिखा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के संगत में सभी का एक हिसाब है। कितना पैसा वेस्ट करते हैं, कितने आप दूसरों के लिए देते हैं, कितने आपका भलाई में आप क्या बोलते हैं अपने एंजॉयमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने क्या बोलते हैं ब्यूटिशियन के लिए इस्तेमाल करते हो, अपने कपड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक दिन इस सभी के हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम कई खाना खाकर वेस्ट करते हैं, कई लोग भूखा है। कितने लोग इसके बारे में सोचा है? कई खाने के बाद हम वेस्ट करके डस्टबिन में डाल देता है। मसीह लोगों, इन बातों में आपको डरना जरूरी है। हमारे पास 10 अच्छे कपड़े होने के बाद भी अगले पगार मिलते समय पति के साथ लड़ाई करते, मुझे चाहिए नया। धन्यवाद, इधर से कोई नहीं है तो आपको बहुत आशीष करे। हालेलुया। लेकिन फटे हुए कपड़े पहनकर आपके घर में काम करने वाली काम को आपने देखा है? हेलो, आप उसको एक कपड़ा देकर उसको खुश करते हो? आपके घर में शायद रोते रोते क्या बोलते अपना काम तो करते होंगे, आप उसके आंसू को देखा है? हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहते हैं, हम इन बारे में देखना जरूरी है। बीते दिनों मेरे एक प्रभु के दास का वचन मैंने सुन रहा था। उसने एक स्टोरी मेरे को वो वीडियो के अंदर बोलते मुझे बड़ा टच हुआ। वैसे कहते थे, ये खेत में जो काम करने वाले जो लोग हैं, इस मसीह के जो खेत में जो काम कर, एक एक उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है।
हालेलुया। लेकिन कई लोग ये सेवा एक क्या बोलते हैं, मजदूरी समझते हैं, मतलब मजदूर के जैसा काम करते हैं। जो मजदूर की बात आपको पता, खेत में काम करने वाले कैसे सुबह से लेकर शाम तक उनका चर्चा क्या होता है, ये आज का काम खत्म होने मुझे कितना पैसा मिलेगा, आज प्रचार करने के लिए वहां गया कितना मुझे मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। उनको वो बात नहीं हो, खेत में मैं काम करता हूं वहां से 100 महीने का 100 क्या बोलते हैं गुना उसको प्रतिफल मिल जाए, ये नहीं चिंता उसको अपने काम का। हम कई समय हमारे प्रार्थना भी ऐसे करते हैं ना, मैंने बहुत प्रार्थना की, मैंने इतना मेहनत की, प्रभु मेरे को थोड़ा सा कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। कितने बार हम पूछते हैं। हालेलुया, हम समझना जरूरी है। हम इस खेत में काम करते, हमारे परिवार इधर नहीं, हमें स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। उससे पहले उधर जाने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। हम देखते आगे 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 बढ़िए। मैं परदेसी था हाँ। और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। हाँ। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। इस बात अंडरलाइन करना है। आज हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, बड़े आत्मिक तौर से आराधना करते, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, बढ़ोतरी देंगे करके बोलते ताली बजा के जाने से बढ़कर इस वचन में हम गौर करना जरूरी है। हम प्रभु के लिए क्या किया, प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ बातें दिया है, लेकिन प्रभु के लिए हमने क्या दिया उस बात को ध्यान है। यशायाह नबी उसका 58 उसके 7 और 8 आयत पढ़िए। यशायाह नबी उसका 58 का 7 और 8 आयत। क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अपनी रोटी भूखों को बांटना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। जाति भाई कौन? हेलो, हैं? इधर एक प्रार्थना के विषय में, एक उपवास के विषय में यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर लोगों को देने वाले वाणी है इधर हैं। अब इस प्रकार प्रार्थना करने से नहीं, बल्कि क्या है, तुम अपने घर में, फिर से पढ़िए उस आयत को, 6 आयत से लेकर के पढ़िए, 6 आयत से। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास में प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों, अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, उसको छुड़ा लेना, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, रोटी भूखों को बांटना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं, अनाथ और मारे मारे फिरतों को अपने घर ले आना, अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। जाति भाइयों को अपने से नहीं छिपाना। हम कई समय ऐसे छिपाते हैं, हेलो, मेरा भलाई उसको ना दिखाई दे, हेलो, मेरे घर में कुछ मिला है वो किसी को उसको नहीं दे, कुछ अच्छा चीज आएगा तो उसको नहीं देगा, ये कहां से आया करके पूछेगा तो भी बोलने के लिए बड़ा हम अपने हम मन फिरने बाकी है। सही मन फिराव हमारे जीवन में आया नहीं है। यदि प्रभु के विरुद्ध जो काम करते हैं, बाइबल में इस प्रकार आयत लिखा है, परमेश्वर ने अपने जो किताब के अंदर से नाम मिठाई डालेगा। तो इस बात को निर्गमन की किताब 32 अध्याय है, उसका 33 में पढ़िए। निर्गमन 32 और 33 आयत है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर,
नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। उसके नाम अपनी पुस्तक में से काटेंगे। कई लोग ये बोलते हैं कि जीवन के किताब के अंदर, जो परमेश्वर की किताब के अंदर एक बार नाम चढ़ गया, फिर वो कभी मिटेगा नहीं। लेकिन इधर आज वचन क्या लिखा, यदि मुझसे जो पाप करते हैं तो मैं क्या करूंगा। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया, मेरे विरुद्ध जो पाप किया है, उसी का नाम, उसी के नाम मैं अपनी पुस्तक में से अपने पुस्तक में से काट दूंगा। हेलो, आज एक चेतावनी लेकर के जाओ। यदि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार नहीं जीता है तो आपका नाम उस किताब के अंदर से मिटाया जाएगा। डर के साथ जीने के समय है। ये वचन आपका हृदय के अंदर हम ले जाकर उसको लिख में जाओ। परमेश्वर, मैं तेरे संग में से कई समय दूर हो चुका है। आज कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार है। मैं यहां समाप्त करना चाहते हैं। मैं कुछ बात आपसे पूछना चाहता हूं। इस वचन आज जो पढ़ा है, ये वचन हमारे जीवन में जरूर बदलाव लेके आएंगे। मैं विश्वास करते हैं वचन जरूर बदलाव लेके आएंगे, हमारे स्वभाव में जरूर बदलाव लेके आएंगे। आज तक शायद इस प्रकार जो वचनों को आपके दिल के अंदर गया नहीं होगा, आज ये वचन आपके जीवन में कार्य करे। कितने लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे, कितने लोग आज प्रार्थना करने के तैयार। सभी लोग अपने पवित्र हाथों को उठाएं, थोड़ा समय दिल से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा, सभी लोग जो लोग घुटने में आ सकते हैं वो लोग घुटने में आए। हालेलुया। जो लोग प्रभु के संग में अपने गलतियों को सुधारने के लिए चाहते हैं, हालेलुया, हम जरूर उद्धार पाया, हमने जरूर बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, हम जरूर प्रभु के वचन के अनुसार वो हर वक्त प्रचार सुनते हैं, कई समय प्रचार करने वाला भी है। इस वक्त प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करके क्षमा मांगते सभी लोग पवित्र हाथों को ऊंचा उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें। इस वक्त परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन को चेंज करे, एक नया मन फिराव हमारे जीवन में हो जाए। बीते दिनों से बढ़ करके परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। प्रभु से बोले, प्रभु मेरे जीवन में कई प्रकार की कमियां हैं, कई प्रकार के पाप है, जाने में अनजाने मेरे जीवन में कई प्रकार के पाप आ चुका है। तेरे वचन के खिलाफ कई समय मैंने पाप किया है, तेरे नाम के विरुद्ध कई समय मैंने पाप किया है। परमेश्वर ने मुझे क्षमा करे, तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए तू मुझे मदद करे। ओ बाबा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी लोग प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें, ये वचन आपके जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा में गाइड करे, स्वर्गीय अनुग्रह परमेश्वर प्रकट करे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, सब ज्ञान को परमेश्वर हमारे को प्रकट करने के लिए वो इस वचन के अनुसार वो प्रभु से बोले, प्रभु मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे तेरे पास आना है। प्रभु हालेलुया, मेरे जीवन में आए वो कमियों को दूर करे। यदि मेरे बोली में, मेरे चाल चलन में, मेरे व्यवहारों में पाप है, परमेश्वर तुम मुझसे चेंज करे। मैं तेरे हालेलुया वो तेरे वचन के अनुसार चलना चाहते हैं। हालेलुया, मैं तेरा नाम ऊंचा करना चाहते हैं। वो मेरे द्वारा तेरे राज्य की स्थापना हो जाए, मेरे द्वारा परमेश्वर वो तेरे महिमा हो जाए। ऐसे कितने लोग आज प्रार्थना करेंगे, आज परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में बदलाव लेके आने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बदलाव हमारे जीवन में होने पाए, बदलाव हमारे जीवन में कार्य करे। स्वर्गीय अधिकार के सामर्थ्य सबको धन्यवाद करें। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कार्य हालेलुया।
एक मन विराम हमारा जीवन में हो जाए। हालेलुया। प्रभु को वचन के अनुसार चलने के लिए जीवन को समर्पित कर। तेरी
समय के लिए प्रभु जी तेरे वचन की गहराइयों को समझने के लिए आपने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। आज सुना हुआ वचन एक व्यक्ति के जीवन में आज उसकी खबर पहुंचाए, पवित्र आत्मा के व्यक्तियों को गाइड करे प्रभु जी। इधर बैठा हुआ कोई भी परमेश्वर संसार के कोई भी बंधन में फंस कर स्वर्ग राज्य को नष्ट ना कर सके परमेश्वर। सभी लोग स्वर्ग राज्य के वारिस बनने पाए। पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई के अनुसार चलने के लिए हमारे व्यक्तियों को मदद कर। हमारे जीवन में कई प्रकार की कमियां हैं, वो ये वचन हमारे जीवन को बदलाए, हमारे जीवन में आशीष ले आने पाए परमेश्वर। परमेश्वर तेरे अनुग्रह को प्राप्त करने वाला होता है, तेरी आशीष हमारे ऊपर उठे प्रभु जी। तेरे गहरे प्रेम को हम इस वक्त याद करते हैं। अपने एकलौते पुत्र को उस धरती में भेज सारे मानवों के लिए वो अपने संतान को तुम्हें कुर्बान कर वो तीसरा दिन जिलाकर अपने पास उस दैन्य और बिठा कर आज हमारे लिए मध्यस्थ करने वाला उस प्रभु के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें फिर से तेरे वचन के अनुसार तैयार करे। हम तेरे संतान हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर तो तरस खाए प्रकट कर। तूने वैसे कार्य अपने सामर्थ्य को प्रकट कैसे जितने लोग तेरे संग के व्यक्तियों को आशीष करें। अगले सेशन प्रेयर को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हालेलुया। शाम की आराधना को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रेम से लगाए तेरे अंदर को प्रकट करे। सारी बात तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। आदर महिमा हम तुझको देते हैं। यीशु नासरी के नाम में मांगते सुना और ग्रहण कर। आमीन। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। ओ यीशु तेरी आराधना हो, ओ जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर मसीह के अनुग्रह पवित्र आत्मा के संगति और सौभाग्यता हमारे व्यक्तियों के साथ कलीसिया के साथ दुनिया के लिए पवित्र जनों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होते रहे। आमीन।